चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी मौके पर जारी है। साथ ही साथ घटनास्थल से 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल भी बरामद कर ली गई है। मारे गए नक्सलियों की पहचान भी हो गई है और आपको नाम बताते चले, इसमें कुरसम मंगू उर्फ बद्रू है, जो कि तेलंगाना स्टेट कमेटी का मेंबर है। इसके अलावा बधू इसको भी ढेर किया गया है, जो कि डिविजनल कमेटी मेंबर है। इसके अलावा मुचाकी देवल, जो कि एरिया कमेटी मेंबर है, इसे भी जवानों ने ढेर किया है। कुछ और भी नाम है, आपको बता दें, जयसिंह जो कि पार्टी सदस्य है, किशोर पार्टी सदस्य और कामेश पार्टी सदस्य भी शामिल है। तो देखिए, बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। आपको एक बार फिर से बताते चले, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तो देखिए, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हो सकता है कि आंकड़े बढ़ भी सकते, लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक 7 नक्सलियों को मार गिराया है जवानों ने। साथ ही साथ घटनास्थल से 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल भी बरामद कर ली गई है और मारे गए नक्सलियों की पहचान भी कर ली गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, देखिए, एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। बीते कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिली और अब 7 नक्सलियों को यहां पर जवानों ने ढेर किया है। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी सफलता है। दरअसल ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे मुठभेड़ हुई है और तेलंगाना की ग्रेन हाउंड फोर्स ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया। आज सुबह तड़के सवेरे मुठभेड़ हुई है, जिसमें 7 वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें से 2 AK-47 और इंसास जैसे बड़े हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ में उस इलाके की सर्चिंग भी की जा रही है। मैं बता दूं कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, गवर्नमेंट बनी है, तब से केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उन्होंने भी एक ऐलान किया था कि आने वाले जो अगला 2026 का मार्च का महीना रहेगा, इसमें नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जिसको देखते हुए पुलिस ने बस्तर के सभी जो भी नक्सल प्रभावित जिले, इसमें लगातार वो मुठभेड़ कर रही है और लगातार नक्सलियों को बैकफुट पे धकेल रही है। क्योंकि ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि जिस तेजी से 6 महीने में 200 से ज्यादा नक्सली मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की है मुठभेड़ में, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जवानों का मोरल बहुत बड़ा हुआ है और जवान लगातार नक्सलियों को बैकफुट पे ढकेलने के लिए, चाहे तेलंगाना हो चाहे छत्तीसगढ़ का बॉर्डर हो, इसमें लगातार वो ऑपरेशन चला रहे हैं और नक्सलियों को पीछे खदेड़ रहे हैं। जी पंकज, कोई इनपुट्स मिले थे जिसके बाद टीम रवाना की गई थी, या फिर ये रूटीन सर्चिंग था, इस दौरान ये सफलता मिली है? दरअसल देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से डीआर फोर्स होती है, उसी तरीके से तेलंगाना में ग्रे हाउंड की फोर्स होती है। ये जो ग्रे हाउंड फोर्स है, ये लगातार उस इलाके में मुठभेड़ करती है और मुठभेड़ करने के बाद नक्सलियों को मार गिराने में सफलता भी हासिल करती है। जी, जहां पर ये मुठभेड़ हुई है वो कैसा इलाका है पंकज? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है मेरी। जी पंकज, जैसा कि आपने बताया, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर ये मुठभेड़ हुई है। इस इलाके की अगर बात की जाए तो ये इलाका कैसा है? दरअसल देखिए, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस तरीके से बस्तर के इलाके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, उसी तरीके से तेलंगाना का भी इलाका पहाड़ी और दुर्गम इलाका है। ये जो इलाका है बस्तर की भौगोलिक परिस्थिति से मिलता हुआ इलाका है। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है, मुलगू का काफी बेहद ही घनघोर डेंसिटी का जंगल का इलाका है, जहां पर बड़े नक्सली लीडरों का जमावड़ा था। जिसके बाद ग्रेन हाउंड फोर्स को इसकी सूचना मिली और फोर्स उस इलाके तक पहुंची और पहुंचने के बाद एक सफल इनकाउंटर को उन्होंने अंजाम दिया। जी, क्या ये मुठभेड़ अभी भी जारी है? कितनी संख्या में नक्सली है, कितनी संख्या में जवान पहुंचे हुए, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? हमारे पास जो अभी तक प्रारंभिक सूचना निकल के आई है, इसमें यही सूचना पता चला है कि 7 नक्सलियों को मार गिराया गया है और बड़े नक्सलियों का जमावड़ा था। उस इलाके में सर्चिंग हो रही है और लगातार जवान उस इलाके में ये भी दावा कर रहे हैं कि और भी कई नक्सली मारे गए। चारों ओर से नक्सलियों को घेरा गया था। 50 से ज्यादा बड़े माओवादियों की मौजूदगी उस इलाके में बताई जा रही थी। एक बड़ी रणनीति को नक्सली बना रहे थे, जिसको जवानों ने बहुत ही बेहदी मतलब अच्छी एक रणनीति बनाते हुए जवानों ने उसे पूरी तरीके से फैल कर दिया। सवेरे 4 बजे तड़के मुठभेड़ शुरू हुई, जिसके बाद जवान चारों ओर से नक्सलियों को घेरे। दोनों ओर से गोलीबारी की, नक्सलियों ने भी जवानों पर हमला किया, मगर जब जवान हावी हुए और जवानों ने चारों ओर से फायरिंग की तो इसमें बड़े माओवादी लीडर मारे गए। इसमें लगभग बताया जा रहा है कि जो माओवादी कैडर मारे गए हैं, ये डीबीसीएम रैंक से ऊपर के माओवादी कैडर के लीडर हैं, जिनके ऊपर 10 लाख से भी ऊपर का इनाम है। हालांकि इस बात की अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि उन पर कितनी राशि में इनाम लगा हुआ था, क्योंकि अभी जब ये आगे डिटेल को बढ़ाया जाएगा तो छत्तीसगढ़ की
सरकार और तेलंगाना की सरकार दोनों इस बात को सर्च करेंगी कि ये किस स्तर के नक्सली थे और इन्होंने कहां कहां अब तक वारदातों को अंजाम दिया है। जी चलिए, तो नजरें आप बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, तो नीमच में नशा तस्करों ने फिल्मी स्टाइल में भागने की कोशिश की है। हालांकि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने तस्करों को पकड़ लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स ब्यूरो को जानकारी मिली थी